राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद हिंसा में 32 लोगों की जान चली गई है। आपको बताएंगे कि पंचकुला में कैसे हैं हालात और जेल में राम रहीम की रात कैसे कटी। लेकिन शुरुआत करते हैं राम रहीम पर बड़े खुलासे से। गुरमीत के आश्रम में साध्वियों के साथ रेप होता था और इसके लिए पिताजी की माफी का कोड इस्तेमाल किया जाता था। बलात्कारी बाबा राम रहीम पर बड़ा खुलासा। आश्रम में गुरमीत राम रहीम का गंदा खेल। रेप का कोड, पिताजी की माफी। रेप का दोषी गुरमीत राम रहीम सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। जेल जाने के बाद राम रहीम की काली दुनिया का पर्दाफाश हो रहा है। राम रहीम के आश्रम में होने वाले गंदे घिनौने खेल का हर राज खुल रहा है। बताया जा रहा है कि राम रहीम अपने आश्रम में रहने वाली साथियों का रेप करता था और इसके लिए पिताजी की माफी का कोड इस्तेमाल किया जाता था। एक पीड़ित साध्वी ने अपने बयान में दिया है। अपने बयान में साध्वी ने बाबा की काली दुनिया और कोड का एक एक राज खोला है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जज के सामने शपथ लेकर दिए बयान में साध्वी ने उस रात की खौफनाक घटना का जिक्र किया है। आपको बता दें कि आश्रम में बाबा का कमरा गुफा कहलाता था। इसी गुफा में साध्वियों को भेजा जाता था। गोली मारो साली को जलो डालो, संडे को गड्ढे में डालो। जीवों को ना मारो, अंदर से शैतान निकालो। जीवों को ना मारो, अंदर से शैतान निकालो। गम को डिलीट मारो, खुशी को सिर्फ डालो। बाबा के गंदे खेल की जानकारी उनके चेले और करीबी साथियों को होती थी। पीड़िता के मुताबिक बाबा के चेले रेप के लिए माफी शब्द का इस्तेमाल करते थे। जहां बाबा रहते थे वहां सिर्फ महिला अनुयायियों की तैनाती हुआ करती थी। पीड़ित ने 28 फरवरी 2009 को सीबीआई के स्पेशल जज के सामने दिए बयान में कहा कि 1999 में उसकी ड्यूटी गुफा में लगी थी, जहां उससे एक महिला साध्वी ने पूछा कि क्या अब तक पिताजी की माफी मिली। पीड़िता के मुताबिक उसे कुछ समझ में नहीं आया। ड्यूटी में रहते हुए 28 और 29 अगस्त 1999 की रात उसे बाबा के खास कमरे में बुलाया गया, जहां उसके साथ रेप किया गया। साथ ही इसके बारे में किसी को भी नहीं बताने की धमकी दी गई। पीड़ित महिला ने अपने बयान में कहा है कि अधिकतर लड़कियां डेरे में इसलिए रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनके परिवार वाले राम रहीम के अंधभक्त थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कल गुरमीत राम रहीम के गुंडों के कोहराम के बाद हरियाणा और पंजाब में तनाव है। हालांकि कल रात से हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा में अब तक 32 लोगों की जान चली गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सिरसा में सेना ने फ्लैग मार्च किया है। हिंसा के मामले में पुलिस ने राम रहीम के 6 निजी कमांडो समेत 1000 डेरा समर्थकों को हिरासत में लिया है। 34 केस दर्ज किए गए हैं। उत्पात मचाने वालों को चेतावनी के बाद सीधे गोली मार देने के आदेश दे दिए गए हैं। खट्टर सरकार ने पंचकुला के डीसीपी अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा की संपत्ति जब्त कर सभी नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है। वहीं हरियाणा में हिंसा के बाद दिल्ली समेत 5 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली की 13 में से 11 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। सिरसा में कर्फ्यू लगा हुआ है। यूपी के गाजियाबाद, नोएडा, शामली जिले में भी धारा 144 लागू है। हरियाणा बॉर्डर के इलाकों में कड़ी निगरानी की जा रही है। हिंसा की वजह से पंजाब और हरियाणा जाने वाली 600 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित हैं। हाँ, वो तो फिर वही हो गया। पंचकुला का कल का खूनी तांडव खत्म हो चुका है। पंचकुला शांत है। आर्मी हर जगह देखी जा सकती है। हर सेक्टर में आर्मी का डिप्लॉयमेंट है। ऐसे में ये जो सड़कों पर खून है, जो कि कई किलोमीटर्स तक इसी तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है, ये आखिर किसका खून है? ये उस इंसान का खून है जिस इंसान को इंसानियत का पाठ बचपन में ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन कल इंसानियत की सभी हदें पार कर दी गई। लोग हैवान बनकर जो है यहां पर टूटे। ये वो जूते हैं जो कि डेरा समर्थक जो यहां पर मौजूद थे उनके द्वारा पहने हुए जूते बिखरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं आर्मी अभी भी अलग अलग सेक्टर्स में इसी तरह से फ्लैग मार्च जो है किया जा रहा है। जायजा जो है सेना के अधिकारियों के द्वारा लिया जा रहा है। कल की परिस्थितियां
इस जगह पर बहुत ज्यादा खराब हुई थी। सबसे पहले जो आगजनी फायरिंग की घटनाएं हुई वो यहीं पर हुई थी। आप देख सकते हैं जो यहां पर वाहन खड़ा था उसको सबसे पहले डेरा समर्थकों के द्वारा जैसे ही ये खबर आई कि बाबा को गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया है, सबसे पहले इस गाड़ी को आग लगाई गई और इस साइड पर जिस हाईवे की तरफ ये लोग खड़े हैं वहीं पर डेरा समर्थक खड़े थे और जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर सुरक्षा बल आमने सामने लगातार पथराव जो है डेरा समर्थकों की ओर से शुरू किया गया और जिसके बाद रिटेलिएट जो है फोर्सेस को करना पड़ा। आप देख सकते हैं ये लोग जो भागे यहां से, पत्थर मारने वाले जब भागे उनकी चप्पलें जूते यहीं पर पड़े हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों, आखिर इसकी नौबत क्यों आई। प्रशासन का फेलियर साफ दिखता है क्योंकि धारा 144 जब लगा दी गई थी तो ऐसे में इतने लोग शहर में दाखिल ही क्यों हुए, अगर दाखिल हुए तो उन्हें निकाला क्यों नहीं गया, आखिर कोर्ट को इंटरवीन कर ही क्यों कदम उठाने पड़ते हैं। ये कई सवाल हैं जो कि खड़े होते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को खुदा कहने वाला, भगवान कहने वाला राम रहीम अब जो है वो सलाखों के पीछे होगा। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। कल सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबा राम रहीम के खिलाफ फैसला सुनाया था। हालांकि सजा उनको 28 तारीख को सुनाई जाएगी, लेकिन उनको दोषी करार दे दिया गया है। कल क्या क्या हुआ वो सब कुछ हमने आपको दिखाया और आज का अपडेट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ पंचकुला से हमारे संवाददाता विपिन परमार जुड़े हुए हैं, दीपक शर्मा सिरसा में डेरा के मुख्यालय पर मौजूद है और न्यूज रूम में मेरी सहयोगी रचना मौजूद है। हम सारे अपडेट आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको बता दें कि रेप केस में गिरफ्तार गुरमीत राम रहीम को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राम रहीम को एक अलग सेल में रखा गया है जहां उसके लिए एसी और मिनरल वाटर का इंतजाम किया गया है। साथ ही उसे अपने पसंदीदा कपड़े पहनने की भी छूट है। खबर है कि राम रहीम की रात बेहद बेचैनी में गुजरी। उसे जेल का खाना पसंद नहीं आया, जिसके बाद आधी रात को राम रहीम के लिए बाहर से खाने का इंतजाम किया गया। हालांकि जेल के डीजी ऐसे किसी वीआईपी ट्रीटमेंट से इनकार कर रहे हैं। डेरा प्रमुख को डिस्ट्रिक्ट जेल सुनारिया में रखा गया है, रेस्ट हाउस में नहीं। डिस्ट्रिक्ट जेल सुनारिया में उनको एक सामान्य कैदी को जिस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं वही सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके लिए कोई अलग से कमरा नहीं है, उनके लिए उस कमरे में कोई एसी नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई अलग से आवर सिस्टम उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है, कोई उनको अटेंडेंट नहीं दिया गया है। जेल मैनुअल के अनुसार एक साधारण कैदी को जिस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं उसी प्रकार की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। रेप केस में दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम को क्या सजा मिल सकती है, जानने के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी रचना के पास। बताइए रचना। बिल्कुल शोभना, मुश्किलें तो बढ़ गई है गुरमीत राम रहीम की। इसी से समझिए कि रात बेचैनी में गुजरी है, कुछ खाया नहीं गुरमीत राम रहीम ने, सिर्फ दूध पिया है। लेकिन जिन जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, कौन कौन सी सजा उन्हें हो सकती है, वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। गुरमीत राम रहीम पर धारा 376 और 506 के तहत उन्हें दोषी माना है कोर्ट ने, जिस पर 28 अगस्त यानी कि सोमवार को फैसला भी आ जाएगा। उन्हें कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है शोभना, और ज्यादा से ज्यादा जो उनकी सजा होगी वो उम्र कैद की सजा उनके खिलाफ सुनाई जा सकती है। बहुत अहम होगा सोमवार का दिन जब कोर्ट सजा का ऐलान कर देगा 28 अगस्त, क्योंकि चुनौती पुरजोर तरीके से और ज्यादा बढ़ जाएगी सोमवार के दिन, क्योंकि जो समर्थक हैं उन पर भी कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती होगा। लेकिन कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है शोभना। तो ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है और जिस तरह से कल हिंसा की गई उसके बाद लगता भी है कि कोर्ट कड़ा रुख अपनाएगा। और अब सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी कंचन के पास जो हमें बताएंगी कि इसमें क्या क्या और नया अपडेट है। बताइए कंचन। जी शोभना, हमें ध्यान रखना होगा कि ये रेप का एक मामला है जिसमें राम रहीम जो है वो दोषी करार दिया गया है और कई और संगीन आरोप उनके ऊपर पहले से लग रखे हैं। इंडिया न्यूज कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है यहां पर और एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको वो सवाल दिखा रहे हैं। धारा 144 के बावजूद इतने लोग कैसे जमा हो गए जिन्होंने इतना उपद्रव मचाया? हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद सरकार हिंसा रोकने में नाकाम क्यों रही? बहुत ही अहम सवाल यह है। इसके अलावा बताएं कि खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर अमल क्यों नहीं किया गया? ये वो अहम सवाल हैं जिनके ऊपर
कई जवाब जो है अब वो देने होंगे, या तो हरियाणा सरकार को देने होंगे या फिर केंद्र सरकार को, जिनमें दोनों की सरकार एक साथ है। हिंसा के दौरान पुलिस तमाशबीन क्यों बनी रही, ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है। तमाशबीन पुलिस बनी रही जिसके बाद 30 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। सेना को स्थिति से निपटने की छूट क्यों नहीं दी गई? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल, डेरा समर्थकों से निपटने की ठोस रणनीति क्यों नहीं बनाई गई? ये अहम सवाल है जिनके जवाब जरूर चाहिए। शोभना, तो ये बड़े सवाल हैं जो इंडिया न्यूज ने उठाए हैं, और इंडिया न्यूज ने क्या पूरे देश का ये सवाल है कि जवाब तो देना ही होगा सरकार को। आखिर 32 लोगों की जान चली गई है, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विपिन परमार पंचकुला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक हमारे साथ सिरसा से जुड़े हुए हैं। विपिन, कल जिस तरह की हिंसा देखने को मिली पंचकुला में, हालांकि डीजीपी ने रात में ये कह दिया था कि अब स्थिति नियंत्रण में है, सबको हटा दिया गया है वहां से। आप हमें ताजा अपडेट बताइए, जमीनी हकीकत बताइए कि क्या सच में वहां से सारे डेरा के जो समर्थक हैं वो चले गए हैं या 28 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको शोभना दिखाना चाहूंगा। ये पंचकुला अमूमन लोगों को दिखाई देता है, जहां सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं, साफ सड़कें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन जो गंदगी कल मची, जिस तरह का उत्पात कल मचा, वैसा पंचकुला किसी ने नहीं देखा था। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सबकी निगाहें 28 तारीख को हैं। जिस तरह से कल रात तक 80% डेरा समर्थकों को जो है हटाया गया था, अभी भी सेक्टर्स में जो महिलाएं यहां पर डेरा से संबंधित हैं उनको बाहर भेजा जा रहा है। आप जाइए घरों को, और जो समर्थक जिस काफिले में वो बाबा बैठकर आए थे, राम रहीम बैठकर आया था, उस काफिले की गाड़ियों को लगातार पहले कभी चंडीगढ़ की और कभी पंचकुला की, और आखिर में ये हुआ कि उनको हिरासत में लिया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और लगातार पंचकुला जो है वो ट्रैक पर है, लेकिन लोगों का गुस्सा है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेलियर जो रहा उसकी वजह से जो है लोगों को भुगतना पड़ा। सेक्टरों में कई घरों के शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई, ये उत्पात मचाया गया। अब जो कहीं ना कहीं लोग जो सड़कों पर आए भी हैं, वो फोर्सेस का धन्यवाद कर रहे हैं कि 1 घंटे में स्थिति पर नियंत्रण जो है पाया गया, वो सिर्फ ये सुरक्षा बलों की बदौलत था जो यहां पर तैनात थे। जी दीपक, सिरसा के क्या हालात हैं, क्योंकि मुख्यालय वहां है और वहां भीड़ जुटी हुई है, क्या उसको भी तितर बितर कर दिया गया है? प्रशासनिक क्या इंतजाम किए गए हैं? हर जगह प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सिरसा की अगर बात करें, सिरसा शहर में कर्फ्यू है, लेकिन सिरसा में जो डेरा का मुख्यालय है 3 किलोमीटर में 700 एकड़ में फैला है सिरसा में डेरा का ये मुख्यालय। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, डेरा के अनुसार तकरीबन 3 लाख अनुयायी उनके पास परसों रात तक पहुंच गए थे, और कल जब ये पूरा विवाद हुआ उसके बाद हालांकि इस बात करें 4 लोगों की जान जा चुकी है, यहाँ पर 1 दर्जन लोग घायल है। लेकिन लोगों की अगर बात करें तो आर्मी ने क्योंकि मोर्चा संभाला हुआ है, ऐसे में कल रात को एक अनाउंसमेंट की गई थी कि जो लोग जाना चाहते हैं अपने परिवार के साथ अलग अलग होकर के आइए, बिना लाठी डंडों के आइए। तो ऐसे में तकरीबन 2500 लोग जो है वो कल रात को यहाँ से निकले हैं। अभी भी जो बताया जा रहा है कि काफी संख्या में जो डेरा जो है अभी भरा हुआ है लोगों से, आंकड़ा तो अब जो अभी सीआईडी जो रिपोर्ट आ रही है तकरीबन अभी भी 2 लाख से ज्यादा लोग उसके अंदर है, लेकिन कितने लोग हैं उसका अनुमान के लिए अभी इनका कहना है कि एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, बाकायदा सीआईडी काम कर रही है। हालांकि पूरे इलाके को आर्मी ने घेरा हुआ है, आर्मी ने पूरे इलाकों में चारों तरफ सभी मार्गों पर अगर बात करें तो नाकाबंदी की हुई है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है 11 बजे दिल्ली में जो गृह मंत्री ने बैठक बुलाई है, उस गृह मंत्री से जो बैठक के बाद जो आदेश आएंगे उस अनुसार बिल्कुल हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। इंडिया न्यूज